वो इमाम अहमद रजा अपने रसूल के तारीफ और तौसीफ करते हैं। जब अपने रसूल के आमद को देखते हैं तो पुकारते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज शाहत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के लबे मुबारक का जिक्र करते हैं तो पुकारते हैं, पतली पतली गुले खुद सकी पत्ती का, पतली पतली गुले खुद सकी पत्ती का, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के समात का जिक्र करते हैं तो पुकारते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के ज़बान का जिक्र करते हैं तो पुकारते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के दस्ते मुबारक का जिक्र करते हैं तो पुकारते हैं, हाथ जिस सिमत उठाओ कनी कर दी जाओ, हाथ जिस सिमत उठाओ कनी कर दी जाओ, उस मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम आगे इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, लो जब तू बन आई है और मतला में तो क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है। बरेली का इमाम आगे इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहो कि मालिक का मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ाए बेतनाही से है बरी, हे राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के तारीफ तौसीफ करते करते थक जाते हैं तो आखिर में पुकारते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखानी पे कर दी जा, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखानी पे कर दी जा, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। तकबीर नारे रिसालत बफ़े गौसुल वरा, नारे तकबीर। आइए हम तमामी हजरात मिलकर उसी रसूल की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद का तोहफा पेश करें और पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व इज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना। इसका तर्जमा होता है, जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का मकाम बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में माँ बाप का मकाम बताया है। दो तीन शेर पढ़ता हूँ फिर गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। खुश रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुश रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मुस्तफ़ा की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मुस्तफ़ा की गली अच्छी लगी, और मैं ना जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मैं ना जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मुझको कुएं मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी, मुझको मुस्तफ़ा की कुएं चाकरी अच्छी लगी, और नाज कर ऐ हलीमा तू सरवरे कौनैन पर, नाज कर ऐ हलीमा तू सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, और मुझे ए जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे ए जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताए बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से, और जहन्नम ने किया जलाने से इनकार ये कहकर, जहन्नम ने किया जलाने से इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ से कहते हैं माँ का मकाम क्या है, बस इसे सुन लीजिए, बस उसके बाद मैं अपने गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। माँ किसे कहते हैं? सूरज की चमक
जमीन की आजेजी, आबे कौसर की पाकीज़गी, आबे ज़मज़म की रवानगी, और अगर इन तमाम तर लवाज़िमात को समेट कर अगर एक लफ्ज़ लिखा जाए तो उस लफ्ज़ को माँ कहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबाए किराम के अंजुमन में बैठे हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबाए किराम के अंजुमन में बैठे हुए हैं। इतने ही में एक सहाबाए किराम दौड़ते हुए तेज कदमों से मुस्तफ़ा के बारगाह में हाजिर आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक ज़ईफ़ा कमर खमीदा हाथों पे लाठी लिए हुए आपकी तरफ चली आ रही है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रही हो? आप किससे मिलने जा रही हो? रास्ता रोकने पर वो कहती है, तुम मेरा रास्ता रोकोगे? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे सरदार मोहम्मद की माँ हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था जब आपका बचपना था तब आपकी अम्मी दुनिया छोड़कर चली गई थी, फिर ये कौन अम्मी आ रही है? मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में सहाबा किराम आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो ज़ईफ़ा को मैंने बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ईफ़ा रुकने के नाम नहीं लेता है। वो ज़ईफ़ा आपकी बारगाह पे आ रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्ज करते हैं, ए सहाबाए किराम, जब वो कह रही है कि मुस्तफ़ा की अम्मी है तो फिर अम्मी है, उसे लेकर तो आओ, अदब से लाओ, तमाम तर लवाज़िमात को समेट कर लेकर आओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में सहाबाए किराम जाते हैं, ज़ईफ़ा को पकड़ते हैं और मुस्तफ़ा के बारगाह में लेकर आते हैं। आने के बाद जो ही मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में सहाबाए किराम हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, वो ज़ईफ़ा तेज कदमों से आपकी तरफ चली आ रही है। रास्ता रोकने पर कहती है कि तुम मेरा रास्ता रोकोगे? तुझे पता नहीं मैं तुम्हारी सरदार मोहम्मद की माँ हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था जब आपका बचपना था तब आपकी अम्मी दुनिया छोड़कर चली गई थी, फिर ये कौन अम्मी आ रही है? मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ सहाबा, उसे लेकर आओ। सहाबाए किराम लेकर आते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में आते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हो जाते हैं। जो ही मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े होते हैं, सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज आप क्यों खड़े हो गए? अल्लाह के बाद सबसे बड़े आप हैं। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़हु बाद आज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर आफहा कहा गर्दीदा अम मोहरे बोता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दी गई, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक बनाया। या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ सहाबा, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हैं तो तुम सब भी खड़े हो जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हो जाते हैं, सहाबाए किराम खड़े हो जाते हैं। जो ही सहाबाए किराम खड़े होते हैं, सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके लिए सिद्दीक उठे, आपके लिए उस्मान उठे, आपके लिए फारूक उठे, आपके लिए तलहा ज़ुबैर उठे, आपके लिए सलमान फारसी उठे, लेकिन या रसूल अल्लाह, आज आप क्यों खड़े हो गए? या रसूल अल्लाह, आज आप क्यों खड़े हो गए? मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, वो देखो मेरी दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा आ रहे हैं। जो ही इतना कहना था, मुस्तफ़ा जाने रहमत जो अपने कांधे मुबारक पर काली कमली चादर शरीफ को मुस्तफ़ा जाने रहमत रखा करते थे, उस काली कमली चादर शरीफ को मुस्तफ़ा जाने रहमत जमीन पर बिछा देते हैं। आप पूछिए, हजरत से पूछिए, ये वही चादर शरीफ है ना जो कल कयामत का दिन होगा, आसमान का सामियाना बनेगा, इसी चादर के नीचे आदम अला नबी कला होंगे, इसी चादर के नीचे मूसा कलीमुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इस्माइल ज़बीउल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे ज़करिया होंगे, इसी चादर के नीचे कुतुब होंगे, इसी चादर के नीचे अब्दाल होंगे, सारे लोग इसी चादर के नीचे होंगे। लेकिन आज चादर नीचे सैयदा हलीमा ऊपर, बात समझ में नहीं आ रहा है, फलसफा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, हजरत आप मेरी बारगाह में रहनुमाई फरमाए, आप जरा बता दीजिए आखिर फलसफा क्या है?
मुस्तफा जाने रहमत जिस जात के लिए अपनी काली कमली चादर शरीफ को जमीन पर बिठाए हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौलाना साहब कहेंगे बस यहीं से समझ जाओ, बात कुछ और नहीं है, फलसफा कुछ और नहीं है। मुस्तफा ने जिस जात के लिए अपनी काली कमली चादर शरीफ को बिछाया, वो अपनी अम्मी नहीं बल्कि दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा है। और जब सैयदा हलीमा का मकाम ये है तो फिर पैदा देने वाली माँ का मकाम क्या है? ये है माँ का मकाम। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने माँ का मकाम। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसुल वरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने माँ का मकाम बता दिया, माँ का मर्तबा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। आज लोगों को देखा जाता है, जवानी के दहलीज पर आता है, माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप को तकलीफ देने लगते हैं, माँ बाप के परेशानियों को देखने से भागते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरे तुम्हें याद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुरान मजीद में याद दिला रहा है, जब तुम्हारे बाप माँ बुढ़ापे के मंजिल पर आ जाए तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो, तुम उन्हें ना छिड़को, बल्कि माँ या बाप दोनों में से कोई एक भी बुढ़ापे के दहलीज पर आ जाए तो तुम उन्हें नरमी के साथ पेश आओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या तुम भूल चुके हो? अरे ये वही माँ है जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना तक अपने शिकम में रखा, तुम्हारे वजन को बर्दाश्त करती रहा। ये वही माँ है जिस माँ ने तुम्हें कितने परेशानियों को झेलते हुए तरह तरह के दर्द का सामना किया और फिर तुम्हें पैदा किया। अरे ये वही माँ है, ये वही माँ है जिस माँ ने तुम्हें अपने खूने जिगर को दूध बनाकर पिलाया है। अरे नौजवानों, तुम माँ को भूल जाते हो। अरे ये वही माँ है जिस माँ ने तुम्हें 2 साल तक अपने गोद में रखा और तुम माँ को भूल जाते हो। बाप के सनाहत को मुलाहिजा फरमाओ, बाप तुम्हारे ऐशो आराम के लिए अपने देश को छोड़कर परदेश जाया करते हैं और लोगों के दरवाजों पे ठोकरें खा खा कर लोगों के यहाँ गुलामी कर करके तुम्हें परवरिश चढ़ाता है, तुम्हें परवान चढ़ाता है, लेकिन तुम माँ को भूल जाते हो। याद नहीं जब तुम्हारा बचपना था, रात के तन्हाई में ठंड के मौसम पे जब तुम सोया करते थे, बिस्तर इस तरह पर तुम पेशाब कर दिया करते थे, माँ खुद भीगी हुई बिस्तर पर सोती थी, तुम्हें दूसरे जानिब सुला लिया करती थी। जब तुम दूसरे जानिब भी पेशाब कर दिया करते थे, माँ खुद पूरी रात उस भीगी हुई बिस्तर पर सोती थी और तुम्हें अपने कलेजे से लगाकर सुलाया करती थी। क्या तुम भूल गए हो? अरे ये वही माँ है जिस माँ ने तुम्हें परवान चढ़ाया है और तुम माँ बाप को भूल जाते हो। रब कायनात फरमाता है, जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करता है, मेरे आका फरमाते हैं, जिससे माँ बाप नाराज हो उससे रब नाराज है, और जिससे माँ बाप खुश है प्यारे आका भी खुश है, रब कायनात भी खुश हो जाते हैं और मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान है माँ बाप के मुकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है माँ बाप का मुकाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस 2 से 4 मिनट में मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत आ चुके हैं। बस मौत क्या होता है बस एक लम्हे में बता देता हूँ। मौत एक ऐसी चीज है जो हर एक को आनी है। जो ही मैंने खाना काबा की दीवारों को थामा, तसव्वुर में सवाल किया, इतने ही में मौत आकर मेरे गट्टे पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, ऐ मौत तू किसके लिए आए है? वो अपने खानदान का तन्हा चिराग है। ऐ मौत तू जिसके लिए आए है वो अपने खानदान का तन्हा चिराग है। ऐ मौत तू क्यों आए? औरतें बेवा हो गई। ऐ मौत तू क्यों आए? बाप बुढ़ापे का सहारा चला गया। ऐ मौत तू क्यों आ गए? हर तरफ घर में तारीकी और अंधेरी छा गई है। इतने ही ने मौत ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे गांव में कोई हज को गया है? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ताजा ताजा हज करके आया है। मैंने पूछा, हाजी साहब
साहब कहाँ गए थे? हाजी साहब बोल पड़े खाना ए काबा को। मैंने कहा कितना पैसा खर्च हुआ? कहा 3 लाख। मैंने पूछा आपने क्या देखा? कहा खाना ए काबा को देखा, सफा मरवा को देखा, अरफात के मैदान को देखा। मैंने कहा और कहाँ गया? कहा मकाम इब्राहिम पर नमाज शुक्राना अदा की। मैंने कहा और कहाँ गया? कहा मिना के मैदान पर दुम्बे की कुर्बानी अदा की। मैंने कहा और कहाँ गया? कहा सफा मरवा पे चक्कर काटता रहा। मैंने पूछना शुरू किया, है हाजी साहब जब आप खाना एक काबा की दीवारों को थाम कर रात की तन्हाइयों में अपने झगड़ों को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके रो रो कर अल्लाह के रहमतों को मना रहा है, हाजी साहब क्या खाना एक काबा आपके बख्शिश का गारंटेड बना? क्या सफा मरवा आपके बख्शिश का गारंटेड बना? क्या कोहे दूर आपके बख्शिश का गारंटेड बना? क्या मैदान मुजदलिफा आपके बख्शिश का गारंटेड बना? हाजी साहब बोल पड़े इब्राहिम रजा 1-2 दिन नहीं हफ्तों भर रोता रहा, अल्लाह के रहमतों को मनाता रहा। कभी याहे भरकर मनाया, कभी सिसकिया भरकर मनाया। अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक। ऐ मौला गुनहगार हूँ हाजिर हूँ, मौला पापी हूँ हाजिर हूँ, मौला इस्तियार हूँ हाजिर हूँ। लेकिन ऐ मौला गुनहगार तो हो सकता हूँ लेकिन गद्दार नहीं हो सकता हूँ। इतने ही में हाजी साहब कहने लगे मेरे बख्शिश खाना एक काबा मेरी बख्शिश का गारंटेड ना बना। सफा मरवा का चक्कर काटता रहा लेकिन बख्शिश का गारंटेड ना मिला। अरफात के मैदान से निकला मुजदलिफा चला गया लेकिन बख्शिश का गारंटेड ना मिला। लेकिन जो ही काबतुल्लाह छोड़कर शहर रसूलुल्लाह में दाखिल हुआ, मेरे मुस्तफा के रोजे पर नजर पड़ी, मेरे मुस्तफा पुकार पड़े मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत लाज़िम हो गई, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इतने ही में मौत ने कहा ऐ मौत तू क्यों आ गए? इसलिए मोमिन कभी मरता नहीं है। अरे वो तो खुदा के हुक्म से दुनिया बदलते रहता है। खुदा का हुक्म है हम आप जमीन पर जी रहे हैं, फिर खुदा का हुक्म होगा दुनिया बदलो। हम इस जमीन को छोड़कर कब्र की दुनिया पे चले जाएंगे, कुछ दिन तक कब्र में रहेंगे, मुनकर नकीर आएंगे, सवालो जवाब होगा, फिर खुदा का हुक्म होगा दुनिया बदलो। कब्र की दुनिया को छोड़कर मैदान महशर में चले जाएंगे, फिर कुछ दिन तक मैदान महशर में रहेंगे, हिसाबो किताब कायम होगा, खुदा का हुक्म होगा दुनिया बदलो। तो जहन्नमी जन्नत में जाएगा, जन्नती जन्नत में जाएगा। इससे पता चलता है कि मोमिन कभी मरता नहीं है। लेकिन उस बदअकीदों को क्या मालूम है जो कहता है माज़अल्लाह मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जो ही मुस्तफा का इंतकाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर के बारगाह में खबर पहुंची मुस्तफा जाने रहमत आते, मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में सिद्दीक़ अकबर दौड़ते हुए आते हैं और जिस चारपाही पे मुस्तफा लेटे हुए थे सिद्दीक़ अकबर उस चारपाही पे झुक जाते हैं और 5 से 10 सेकंड के बाद अपने सर को उठाते हैं और सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं ऐ मुस्तफा जैसे तू कल जिंदा था वैसा ही आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये है मुस्तफा, मोमिन कभी मरता नहीं है। अरे वो तो खुदा के हुक्म से दुनिया बदलते रहता है। मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम तमामी सामाईन को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।